फोर्थ, क्लाइमेट। किसी भी एरिया का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है ये जानने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला है उस जगह का लैंड फॉर्म कैसा है, दूसरा है कि वो जगह का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और तीसरा है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया के लैंड फॉर्म और ड्रेनेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले कि हम क्लाइमेट के बारे में जानें, लेट्स नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड ज़्यादा हीट अप होता है और लैंड के पास जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। और जैसे जैसे एयर को हीट मिलती है वो ऊपर जाने लगती है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है। तो ये जगह पे एयर जो है वो दूर दूर होती है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। पोल्स पे सन की बहुत कम हीट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे एयर भी ठंडी होगी, और जो ठंडी एयर होती है वो भारी होती है, और भारी होने की वजह से वो सब नीचे की तरफ आती हैं और पास पास रहती हैं, जिसकी वजह से पोल्स पे हाई प्रेशर होता है। सोचो क्या होगा अगर लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया दोनों साथ में आएंगे। लो प्रेशर एरिया पे एयर ऊपर जाएगी और यहाँ एयर नीचे आएगी। यहाँ पे एयर की कमी है सरफेस पे और यहाँ पे एयर ज़्यादा है सरफेस पे। तो ऐसे में लो प्रेशर एरिया में जो एयर की कमी होगी वो पूरी होगी हाई प्रेशर एरिया की एयर से, यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे विंड आएगी। सिमिलरली अर्थ पे क्या होगा, यहाँ पोल से इक्वेटर की तरफ विंड्स आएंगी, पर क्योंकि अर्थ घूमता है इसकी वजह से यहाँ और भी प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं। इस जगह पे प्रेशर इक्वेटोरियल एरिया से ज़्यादा होगा, इसलिए इस एरिया में हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे पोल से कंपैरेटिवली कम प्रेशर होगा, इसलिए इस जगह में लो प्रेशर एरिया होगा। तो ओवरऑल ये प्रेशर सिस्टम होगा अर्थ का। और क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं, तो इस सब ट्रॉपिकल एरिया से विंड्स जाएंगी इक्वेटर की तरफ और सब पोलर लो प्रेशर की तरफ भी जाएंगी। सिमिलरली पोल्स के हाई प्रेशर से विंड जाएंगी सब पोलर लो प्रेशर में। ये है हमारा विंड सिस्टम। बट ये रियल में ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? सपोज आप नॉर्थ पोल पे हो और मैंने आपसे बोला कि चलो ये बॉल लो और इसको नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ सीधा फेंको, पर ध्यान रहे ये बॉल पॉइंट ए पर आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है बॉल कहाँ पे आएगी? क्योंकि अर्थ मूव करता है, तो आप जहाँ फेंकना चाहोगे वहाँ नहीं, बल्कि ये बॉल पॉइंट बी पे चली जाएगी, जो कि नॉर्थ पोल से आप देखोगे तो आपको राइट में दिखेगा। सिमिलरली अगर आप बॉल को साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ पॉइंट ए पे फेंकना चाहोगे तो बॉल आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, यानी वो पॉइंट बी पर जाएगी, जो कि आपसे लेफ्ट पर है। ये है कोरियोलिस फोर्स, यानी जब अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे तो विंड्स या वाटर पे एक फोर्स लगता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उनको राइट की तरफ मूव करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ। इसलिए हमारी जो परमानेंट विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि लो प्रेशर में विंड्स ऊपर जाती हैं, बट कितना ऊपर? स्पेस में तो चली नहीं जाती, राइट? तो जैसे आपको पता होगा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जो भी विंड्स जाती हैं वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर नहीं जाती। जैसे देखो इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ पे विंड्स ऊपर जाती हैं क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से विंड्स ऊपर जाती हैं और एक पर्टिकुलर जगह के बाद वो मुड़ जाती हैं। कुछ विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं और कुछ सदर्न हेमिस्फेयर में। इसके बाद ये विंड्स कहाँ जाती हैं? देखो मैंने क्या बताया था, हाई प्रेशर पे क्या होता है, विंड्स नीचे की तरफ आती हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा? यस एग्जैक्टली। तो ये विंड्स जो जाती हैं लो प्रेशर एरिया से ऊपर, ये पूरा सर्कल क्रिएट करती हैं और हाई प्रेशर एरिया में चली जाती है। ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल पूरे अर्थ पे होती है। अच्छा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पे ध्यान दो। ये हाई प्रेशर एरिया है ना, और यहाँ पे दो जगह से एयर नीचे आ रही है। कहाँ कहाँ से? एक आ रही इक्वेटर से और दूसरी सब पोलर रीजन से। ये दोनों ही लो प्रेशर एरिया से एयर ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से फिर नीचे आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों जो विंड आ रही हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? क्योंकि एक इक्वेटर से आ रही है जहाँ गर्मी है और एक ठंडी जगह से आ रही है।
तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों की डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फियर पे ही विंड्स बनना शुरू हो जाएगी और ये विंड्स बहुत तेज स्पीड में चलती है। तो इन्हीं फास्ट मूविंग विंड्स को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। नाम बहुत बड़ा है बट इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है, ये दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज हैं और इन दोनों एरिया से ही विंड इक्वेटर की तरफ आती है और फिर लो प्रेशर एरिया होने की वजह से यहाँ विंड्स ऊपर जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, विंड्स है वो हाई प्रेशर एरिया से सीधा आती हैं और फिर इक्वेटर के पास आके सीधा से मुड़ जाती हैं, मतलब एक 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ही मुड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से ही ऊपर जाने लगती है या कन्वर्ज होने लगती है। तो ये पूरा रीजन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का, इसे हम ITCZ कहते हैं। तो ओवरऑल हमें काफ़ी कुछ समझ आ गया, लाइक प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, विंड्स क्या होती हैं, कोरियोलिस फोर्स से क्या अफेक्ट होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, एंड ITCZ का भी पता चल गया। ओके वेट, ये बताओ कि इस एरिया को ITCZ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज होती हैं। पर ये बताओ, ये विंड्स कन्वर्ज क्यों होती हैं? कन्वर्ज होती हैं क्योंकि ये एरिया में लो प्रेशर है। ये बताओ, लो प्रेशर क्यों बनता है इस एरिया में? लो प्रेशर बनता है सन की डायरेक्ट हीट की वजह से। या ये बताओ कि सन की डायरेक्ट हीट सिर्फ इक्वेटर पे पड़ती है? नहीं, सन की डायरेक्ट हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब जगह सन की डायरेक्ट रेज मिलती हैं। एग्जैक्टली तो सन की डायरेक्ट रेज यानी लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब इवेंट्स कन्वर्ज होंगी और उस जगह में ITCZ बनेगा। मतलब ITCZ मूव करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी जाता है। वेट, उसके साथ ही वेट फॉर इट, ये सारी प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होती हैं और क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही हैं तो विंड्स भी शिफ्ट हो रही हैं और यस, जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट हो रही है। या सो टेक अ पॉज एंड थिंक कि क्या समझा तुमने। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो वापस से देखो एंड कम बैक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। सो लेट्स कैरी ऑन। लेट्स नो अबाउट हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या फ़र्क है। ये बताओ कि वाटर साइकिल क्या होता है। इजी राइट, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तुमको क्या लगता है इवेपोरेशन कहाँ होगा? लो प्रेशर एरिया में जहाँ एयर गर्म है और ऊपर जा रही है, या फिर हाई प्रेशर एरिया में जहाँ विंड्स ठंडी है, पास पास में है? लो प्रेशर एरिया राइट। सो लो प्रेशर एरिया में अगर ऊपर जा रही विंड्स को मॉइस्चर मिलता है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके हुए ऊपर जाएंगी और जैसे जैसे ही ऊपर जाती हैं टेम्परेचर कम होता है और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस होता रहता है और फाइनली बारिश हो जाती है। इसलिए लो प्रेशर एरिया होगा जो वहाँ पे बारिश होती है और जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे स्काई क्लियर रहता है। नाउ लेट्स नो अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। पहला है वार्म वाटर यानी गर्म पानी, दूसरा है लो प्रेशर, तीसरा है विंड्स आनी चाहिए लो प्रेशर एरिया में ताकि ये लगातार चलती रहें, फोर्थ इज कोरियोलिस फोर्स ताकि ये रोटेट कर